ट्रंप ने मोदी का फोन रखते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट कर लिया। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता है और इस कदर बेशर्मी कि हमारे देश की मीडिया ने अपना मुंह खुद काला किया है। ईरान पर बम गिरने का खतरा है, भारत परेशान मुनीर के लंच से है। हम पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, ट्रंप ने खाने पर बुला लिया तो भारत में हंगामा मच गया, लोग गुस्सा गए हैं भाई। व्हाइट जिसे देखिए लिखने लगा है मुनीर को लंच पर बुला लिया ट्रंप ने। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, अमेरिकी राष्ट्रपति उसे बुला सकते हैं, उसके साथ लंच कर सकते हैं। मोदी जी कनाडा पहुंचते हैं और ट्रंप वहां से निकल लेते हैं जी। मोदी जी से वो कहते हैं कि मुझे फोन कर लेना। आसिम मुनीर उनके साथ लंच शेड्यूल्ड है और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरीके से उनको होस्ट करना, लंच अपने साथ कराना और मोदी जी से ना मिलना, हमें क्या अभी कोई शक होना चाहिए कि अब अमेरिका और ट्रंप हमारे साथ नहीं है? ये खुलेआम तय हो चुका है। अब तक किसी भी देश के आर्मी चीफ से ट्रंप मिले हैं क्या? इनसे क्यों मिल रहे हैं? क्या आप 144 करोड़ की आबादी बावजूद जो भूमिका आप नहीं कर पा रहे, विश्व गुरु होने के बाद, वर्ल्ड लीडर होने के बाद, 56 इंची होने के बाद, डंका लगातार बजने के बाद, वो एक पाकिस्तान जैसा इनकंसिक्वेंशियल कंट्री जिसका खुद का कर्ज में ये नहीं पता कि कोई बाल बच्चा भी या सारे डूबे हुए, उसमें आप कहीं नहीं हो इजराइल में, लेकिन पाकिस्तान इसमें एक्टिवली ईरान की तरफ से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो पहलगाम के वो आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए, आप बदला भी ले चुके, पूरी दुनिया में डंका भी बजा चुके, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुके, कराची पोर्ट को उड़ा चुके, आप क्या क्या नहीं कर चुके। भारत की जो डिप्लोमेसी है कंप्लीट डिप्लोमेटिक डिजास्टर, जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा देश और कहां करके खड़ा कर दिया है। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है पाकिस्तान फौज के सर्वे सर्वा, उनको खाने पे बुलाया। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से उनकी क्या दिक्कत हो गई ट्रंप की। मोदी जाते थे बात नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं, फिर फोन पे बात करते हैं। बहुत अच्छी खबर नहीं मेरे हिसाब से। भारत देश जहां 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है सरकार के दिए हुए, उस देश के 51 सांसद अमेरिका में किसी भी बड़े नेता से वो मिल नहीं पाए। व्हाइट हाउस जाने की तो बात ही छोड़िए, क्या कहूं मैं इनको, मूर्ख कहूं कि दिमाग में गोबर भरा है, क्या कहूं समझ में नहीं आता। क्या वैसा पाकिस्तान को किसी ने आतंकी देश कहा? हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। G7 से ज़्यादा अहम डोनाल्ड ट्रंप के लिए जनरल आसिम मुनीर से मिलना है। ये देखकर भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर जनरल आसिम मुनीर से मिलने चले गए, मोदी देखते रह गए। भारतीय मीडिया ये सब कुछ देखकर इस वक्त शदीद गुस्से में है। कोराम का समय, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। तो बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप ने मोदी का फोन रखते ही मुनीर को, पाकिस्तानी जनरल को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट कर लिया? मोदी का फोन रखा, मोदी ने फोन पर सब कुछ बता दिया, साफ कर दिया, एकदम झटका दे दिया। लंच पर अपने डाइनिंग टेबल पर इनवाइट कर लिया ट्रंप ने आसिम मुनीर को, क्योंकि अब से कुछ वक्त बाद वाशिंगटन डीसी के समय के मुताबिक अगर कहें तो 1 PM दोपहर के 1 बजे ट्रंप के डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा आसिम मुनीर, वही आसिम मुनीर जिसके जहर उगलने के बाद भारत में पहलगाम का नरसंहार हुआ। और इस कदर बेशर्मी कि हमारे देश की मीडिया ने अपना मुंह खुद काला किया है। आपको दिखाता हूं, अपना मुंह हमारी मीडिया ने काला किया, खुद काला किया है। और मुंह काला करना हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर निकृष्टतम स्तर होता है तो मुंह काला करना होता है। तो अपना मुंह, लंच पर ट्रंप के साथ बैठने से पहले, यानी खाना की थाली आने से पहले, निवाला मुंह में जाए हलक के नीचे उतरे, उससे पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। और इस कदर जहर उगला है कि भारत के 2 टुकड़े करने की बात किया अमेरिका में खड़ा होकर। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता है, इसको माने ना माने। इस पर मुनीर कहां खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, इसकी चिंता मुकेश करे, एकदम फालतू बात है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर दिन में 1-2 बार खाते भी होंगे, गए हैं अमेरिका तो वहां भी खाएंगे। ट्रंप ने खाने पर बुला लिया तो भारत में हंगामा मच गया, लोग गुस्सा गए हैं भाई। व्हाइट हाउस कोई जाएगा तो चाय पानी तो मिलता होगा, काजू के 2 दाने भी नहीं खिला सकते तो किस बात के सुपर पावर बनते हैं, कॉफी। जिसे देखिए लिखने लगा है मुनीर को लंच पर बुला लिया ट्रंप ने, भारत दुर्दशा देख ही न जाए। अरे भाई, घर का कुछ काम भी कर लो, दिन भर देश की हालत क्यों देख रहे हो, सहा नहीं जा रहा है मुझसे। सोचिए अगर ट्रंप ने मेन्यू ट्वीट कर दिया तो भारत में क्या होगा। ट्रंप को छोड़ बिरयानी को ही कोसने लग जाएंगे। हाँ, मुनीर दबा रहे हैं कबाब अमेरिका की दोपहरी में, जब तक ट्रंप मेन्यू नहीं बताते। लाया भी लंच पर तो वेबसाइट पर क्यों लिखवा दिया। भारत में हंगामा मच गया, ट्रंप ने लंच पर बुला लिया।
सौतन का गाना याद आ गया। ठीक, ईरान पर बम गिरने का खतरा है, भारत परेशान मुनीर के लंच से है। हम एक और मुद्दे को लेकर बवाल हो रहा है दोस्तों। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है कार्यक्रम आते आते तक पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, वो जनरल जिसकी सोच जिहादी है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति उसे बुला सकते हैं, उसके साथ लंच कर सकते हैं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। आखिर क्यों? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। सर, लेकिन आज एक जो जानकारी आ रही है वो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली है। आपको याद है जो पिछले 3 दिन के डेवलपमेंट्स हैं, मोदी जी कनाडा पहुंचते हैं और ट्रंप वहां से निकल लेते हैं। जी, मोदी जी से वो नहीं मिलते हैं। मोदी जी से वो कहते हैं कि मुझे फोन कर लेना। दिन में 1 बजे पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, उनके साथ लंच शेड्यूल्ड है और व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में लंच शेड्यूल्ड है ट्रंप का। ये सर कई एंगल से इसकी बातें हमें करनी पड़ेंगी और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरीके से उनको होस्ट करना, लंच अपने साथ कराना और मोदी जी से ना मिलना, ये सब पूरे प्रकरण पे आप क्या देख रहे हैं? और हमें क्या अब भी कोई शक होना चाहिए कि अब अमेरिका और ट्रंप हमारे साथ नहीं है? ये खुलेआम तय हो चुका है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है ना पिछले 11 साल में, वो पूरे तरीके से हगलोमेसी कि जो आए उसी की जप्फी पालो। और अब कल उसने अपने मोदी जी ने एक नया दिखाया मैक्रो, वो बहुत ही साधारण सी बात कह रहे हैं मैक्रो से कि यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर, और हाँ करके हंस रहे हैं। इसमें हंसने वाली इतनी क्या बात थी? क्योंकि बहुत सामान्य बात है कि अच्छा अभी ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी हाथ मुंह फाड़ के हंसने वाली बात थी? ये शायद हमारे समझ में कभी नहीं आएगा। जी सर। जब आपके पास कुछ सुनने के लिए या कहने के लिए कंक्रीट सब्सटेंशियल नहीं होता है तो आप हल्की सी बात करके एक खास तरीके की ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं कैमरा के लिए, वो ऑडियो, वो वीडियो के लिए भी और स्टिल के लिए भी। और उसमें क्या होता है कि आप जब धाके मार के मुझसे मिल रहे हैं तो ये लगेगा कि हम दोनों कितने करीब हैं। और समझिए वो मोदी जी की डिप्लोमेसी के अंदर सवाल जवाब नहीं है, कभी भी गंभीरता नहीं है, कभी बायलेटरल्स नहीं, उसमें यही सब है। जप्फी पाली, गले मिल लिए, फोटो खिंचवा लिए, हंस लिए, ठाके लगा लिए, समझ में आया से नहीं आया। वो पाकिस्तान का जो ये जिहादी जनरल है, अब तो फील्ड मार्शल हो गया। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, आज की चर्चा बहुत ज्यादा गंभीर है और तक किसी भी देश के आर्मी चीफ से ट्रंप मिले हैं क्या? इनसे क्यों मिल रहे हैं? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है? जब दोनों, सवाल वो नहीं, सवाल इससे बड़ा ये है ज्ञानेश भाई कि आप 144 करोड़ की आबादी, ईरान के साथ आपके सदियों पुराने संबंध, बावजूद जो भूमिका आप नहीं कर पा रहे, विश्व गुरु होने के बाद, वर्ल्ड लीडर होने के बाद, 56 इंची होने के बाद, डंका लगातार बजने के बाद, वो एक पाकिस्तान जैसा इनकंसिक्वेंशियल कंट्री जिसका खुद का कर्ज में ये नहीं पता कि कोई बाल बचा भी या सारे डूबे हुए, उनका देखिए, उनका प्रधानमंत्री भी जा सकता था, उनके राष्ट्रपति को बुला सकते थे, उनके विदेश मंत्री को बुला सकते थे। आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? क्योंकि वहां पर आर्मी चीफ के सामने किसी की बुक्कत नहीं है। अपना पहलगाम हमला, उससे 3 दिन पहले इन्होंने क्या बकवास की थी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत और ये और कश्मीर को लेकर के जो भी, तो उसको कहीं ना कहीं इंस्टिगेशन बताया गया था पहलगाम का तात्कालिक। हालांकि उसकी पहलगाम के वो आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए। आप बदला भी ले चुके, पूरी दुनिया में डंका भी बजा चुके, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुके, कराची पोर्ट को उड़ा चुके, आप क्या क्या नहीं कर चुके। लेकिन आप हकीकत देखिए कि पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति सेकंड टर्म में किसी पहले आर्मी चीफ विदेशी से मिल रहा है और वो पाकिस्तान का आसिफ मुनीर है। ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके कंप्लीट कोलैप्स, डिजास्टर्स कोलैप्स का सर्कल फुल हुआ है। आप कुछ भी कहिए। अब 3 दिन पहले ये क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त है, उसको बुलाया नहीं गया आसिफ मुनीर को। अब वो राष्ट्रपति का शेड्यूल दिखा दीजिए आप, जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, मैंने भेजा है शेड्यूल आपको आज का। और इधर से ईरान के साथ आपके सदियों पुराने संबंध है, दोस्ती के संबंध, उसमें आप कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं हो आप, ना ईरान में ना पाकिस्तान में, उधर क्या नाम है इजराइल में। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक्टिवली ईरान की तरफ से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप उस सारे में जैसे ही ये लगा कि मुनीर का पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है, उसके एक तीर से 2 शिकार कर रहे हो, भारत को झटका साइमल्टेनियसली दे रहे हो। इट्स ए कंप्लीट डिप्लोमेटिक डिजास्टर जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा देश और कहां आकर के खड़ा कर दिया है। खैर, लेकिन इसके सामने अगर वो ट्रंप आसिम मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हैं,
ये हमें सोचना होगा कि ट्रम्प चाह क्या रहे हैं। मैं ट्रम्प जो हैं ये, लेकिन भारत उनके किसी भी उससे बाहर है। और अब तो हद हो गई जब उन्होंने पहलगाम का जो मुख्य इसका कर्ता धर्ता था, जिसको कहा जाता है कि डायरेक्टर ऑफ द होल थिंग व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है पाकिस्तान फौज के सर्वे सर्वा, उनको खाने पे बुलाया और मतलब उनके साथ अगर थाली साझा की है, रोटी साथ तोड़ी है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से उनकी क्या दिक्कत हो गई ट्रम्प की। मोदी जी जाते थे, बात नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं, फिर फोन पे बात करते हैं, जैसा भक्त लोग बता रहे हैं, मोदी जी की तरफ से नहीं, भक्त लोगों की। लेकिन सबसे जो पहली चीज मैं टिप्पणी चाहूंगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में जाके ट्रम्प के साथ खाने पे इन्विटेशन, इससे ये हमारे लिए थोड़ी खबर ऐसी है जिससे हमें थोड़ा मतलब वी मस्ट बी अलर्ट ऑन दिस। बहुत अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। अशोक भाई यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, इसका बेस वहां है कि अमेरिका की सैन्य का 250वां स्थापना दिवस अमेरिका में मनाया जा रहा था और उस स्थापना दिवस के लिए असीम मुनीर को विशेष अतिथि के रूप में अमेरिका ने बुलाया, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। और जब उसको वहां बुलाया गया तो व्हाइट हाउस में बाकायदा उन्हें लंच पे इनवाइट किया गया ट्रम्प साहब के द्वारा। और जब भारत देश, जहां 81 करोड़ लोग, कुल आबादी के 65%, 70% के आसपास 5 किलो अनाज पे जिंदा है सरकार के दिए हुए, उस देश के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जरा देश की आर्थिक स्थिति भी पता होनी चाहिए, जिस देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से के ज्यादा कर्जा है, उस देश के 51 सांसद 33 देशों में पिकनिक पे चले गए। अमेरिका में किसी भी बड़े नेता से वो मिल नहीं पाए, व्हाइट हाउस जाने की तो बात ही छोड़िए। ये तमाम लोग इसलिए गए थे कि पूरे विश्व में ये बताने के लिए कि पाक आतंक का जनक है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे 51 लोग जब वापस आए तो बड़े इतराते हुए सबको बता रहे थे कि हमने बहुत अचीव किया, पूरे विश्व ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ दिया। अरे ये क्या कहूं मैं इनको, मूर्ख कहूं कि दिमाग में गोबर भरा है, क्या कहूं समझ में नहीं आता। सवाल है उस आतंक के जनक को अलग थलग करने का। क्या वैसा पाकिस्तान को किसी ने आतंकी देश कहा? 14 बार बोल चुके हैं वो अभी तक, और अंतरराष्ट्रीय फोरम पे बोल चुके हैं कि भारत और पाक के बीच में संधि मैंने करवाई और डरा के मैंने करवाई, ट्रेड की धमकी देके मैंने करवाई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।